हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, आज के शाम के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में हम आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में खुदावन के सामर्थ्य नाम से आते। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। परमेश्वर खुदा, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम आपके नाम की इबादत करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। प्रभु जी, आपके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, आपके जैसा कोई खुदा है नहीं। आप सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वरों का परमेश्वर हो, डॉक्टरों का डॉक्टर हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह। और वह यहोवा परमेश्वर है, वही हमारा खुदा है, वही हमारा चट्टान है, वही हमारा बल है, वही हमारा शक्ति है, वही हमारा सब कुछ है। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय में हम आपके जीवते वचनों की ओर, कलाम की ओर जाते। मेरे प्यार प्रभु, आप अपने वचनों के द्वारा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन बता, दया कर, अनुग्रह कर। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में इस दुआ को आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाते तो आप हमारे साथ नीति वचन की किताब 31 अध्याय की 30 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर का जीवित वचन, जीवित कलाम हमको बताता है, शोभा, आकर्षण एक झूठी बात है। आकर्षण और सुंदरता दोनों ही व्यर्थ है। यह कुछ समय का होता है, यह सीमित वक्त, सीमित समय का होता है। आकर्षण एक झूठा चीज है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। और सुंदरता व्यर्थ बात है। हालेलुया। यदि हमें आकर्षित होना है तो परमेश्वर के जीवते वचन के लिए, हमें यदि आकर्षण बनना है, हमें शोभायमान होना है, तो परमेश्वर के कलाम के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, परमेश्वर के जीवित वचन को हमारे हृदय में, मन में बसाने के लिए। हालेलुया। और सुंदरता व्यर्थ है। संसार की जो सुंदरता है, संसार की जो लालसा है, संसार की जो व्यर्थ बातें हैं, जो उलझनों में, असमंजस में रखती है, सारी व्यर्थ है। हालेलुया। यदि हमें या किसी मनुष्य को सुंदरता होना है तो परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के आत्मा के 9 फलों से अपने जीवन को सुंदर बनाइए। अपने जीवन को, मन को, हृदय को परमेश्वर के वरदानों से, परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के आत्मा के 9 फलों से सुंदर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन संसार की सुंदरता, संसार की चीज़ें व्यर्थ है। यह कुछ समय का है, कुछ वक्त का है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की बातें अनंत जीवन के लिए है, जिसे हमें अपने मन में, विचार में, सोचों में, अपने हृदयों में रखना है।
और जो स्त्री यहोवा का भय मानती है। बाइबल बताती है कि कोई भी मनुष्य यदि परमेश्वर की भय को मानता है, हालेलुया, यह वचन केवल स्त्रियों के ही लिए नहीं है वरन सारे मानव के लिए है। हालेलुया, यह वचन हर एक मनुष्य के लिए है जो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि जो मनुष्य खुदाबंद का भय मानता है, परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर पर श्रद्धा रखता है, हालेलुया, उसकी परमेश्वर क्या करता है, प्रशंसा की जाएगी अपने अनंत जीवन के राज्य में। परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा। जो मनुष्य परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के भय में बने रहता है और परमेश्वर की भय को अपने जीवन में रखता है, वह मनुष्य जीवन की हर एक समस्याओं से निकलकर परमेश्वर उसको जयवंत होने के लिए ऊंचे स्थान में खड़ा करेगा। और परमेश्वर ने हमें जयवंत कर दिया है क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हालेलुया। हम इन वचनों के द्वारा, कलाम के द्वारा देखते हैं शोभा तो झूठी है, व्यर्थ और सुंदरता व्यर्थ है, हालेलुया, हालेलुया। आज हर एक मनुष्य संसार की शोभा की चीज़ों में लगा हुआ है, आकर्षण में लगा हुआ है, संसार की सुंदरता में जो व्यर्थ है, जो कुछ समय का है, कुछ वक्त का है, उसमें लगा हुआ है। यदि आपको आकर्षित होना ही है तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के लिए आकर्षित कर दीजिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आकर्षित कर दीजिए, परमेश्वर के फलों के लिए, परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए अपने आप को परमेश्वर में आकर्षित कर दीजिए। यदि आपको सुंदरता अच्छी लगता है तो आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के अनंत जीवन की राज्य में जाने के लिए परमेश्वर के हर एक वचनों से आप सुंदर हो जाइए, अपने मन की सुंदरता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, हालेलुया। आज अपने मन को परमेश्वर की वचनों से, कलाम से सुंदर कीजिए। आज अपने आप को, अपने जीवन को, अपने हालातों को परमेश्वर की कलाम से, परमेश्वर की गुप्त बातों से, परमेश्वर की भेदों की बातों से अपने आप को सुंदर कीजिए, हालेलुया, हालेलुया। तभी आपकी परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में प्रशंसा होगी और परमेश्वर आपको नीचे से ऊंचे में रखेगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तुझे नीचे नहीं परंतु मैं तुझको ऊंचे में रखूँगा, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा, कलाम के द्वारा हमें सीखना है। परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है कि संसार की सारी अभिलाषाओं से, संसार की सारी बातों से, संसार की व्यर्थ वस्तुओं से दूर हो जाओ, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं और संसार हमारा नहीं है। हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारा है, हालेलुया। हमारा मित्र परमेश्वर है, हमारा मित्र संसार नहीं। हमें परमेश्वर की
अभिलाषा करना है, हमें लालसा परमेश्वर की करना है, ना कि संसार की। हालेलुया। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की वचनों को आकर्षित करना है और परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए परमेश्वर के जीवित कलाम को अपने जीवन में आकर्षित करना है। उसके आज्ञाओं में चलने के लिए हमें आकर्षित होना है। हालेलुया। परमेश्वर के हर एक बातों में हमें आकर्षण होना है और परमेश्वर की भेद भरी गुप्त बातों, उनकी आज्ञा विधि को अपने जीवन में आकर्षित करना है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के जीवती कलाम में चल सके, लेकिन मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। ना किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु हमें परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के वचनों में आकर्षित करना है और अपने आप को परमेश्वर के वचनों में ढालना है और अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का भय मानते तो हम अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हम परमेश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर पर आस्था रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन संदेशों के द्वारा हमको सिखाना चाहता है, हमको बताना चाहता है कि परमेश्वर के लिए हमें आकर्षित होना है और परमेश्वर की वचनों से, कलामों से, वरदानों से अपने जीवन को सुंदर बनाना है, ना कि संसार की व्यर्थ बातों से, संसार की उलझन से, संसार की चीज़ों में हमें सुंदरता दिखना है। हालेलुया। यह वचन केवल स्त्री के लिए नहीं है, परंतु यह वचन हर एक मनुष्य के लिए है जिसे परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान जीवित खुदा सच्चे परमेश्वर हो। हम आपके नाम की स्तुति करते। आप सेनाओं के यहोवा, मुक्तिदाता, सर्वोच्च खुदाबंद खुदा, हम आपके नाम की तारीफ करते। तू महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान, तू हमारा खुदा है, तू हमारा परमेश्वर है। हम आपके नाम की तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू के बारे में कवर करते। हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए उन्हें क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए, प्रभु जी उन भाई बहनों के जीवन में, घरों में, उनके परिवारों में आपकी आशीष को मांगते, बरकत को मांगते। प्रभु जी आपके लहू के बारे में कवर करते। प्रभु जी हर एक भाई बहनों के जीवन में, घरों में, परिवार में आपके अग्नि में स्वर्गदूतों की पहरा को लगाते। हम दुआ करते प्रभु जी, जो बीमार है उनके जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते। पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन में चिंताओं में है, प्रभु जी उनके जीवन से हर एक प्रकार की चिंताओं को दूर होने की घोषणा करते। प्रभु जी जो निराशा में है, प्रभु जी उनके जीवन में आनंद की हम घोषणा करते। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जिनके घर परिवार में निरंतर झगड़े लड़ाई होते रहते, प्रभु जो झगड़े लड़ाई की दुष्ट आत्मा उनके जीवन से, घर परिवार से दूर किया जाए। प्रभु जी
दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर तेरी अग्नि से जला देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर एक भाई बहनों के जीवन से आपकी अग्नि से हम जला देते प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन हमें विश्वास के साथ विनती निवेदन रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते पिता परमेश्वर, आपके भवन और आपके राज्य में एक एक भाई बहन गवाही के साथ खड़ा किया जाए प्रभु जी। आपके राज्य में खुदावन लोग आपके नाम की महिमा के लिए आने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते जो आपके सत्य नाम को जानकर संसार में भटक चुके प्रभु जी, उनके मन को, हृदय को परिवर्तन कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो संसार की सुंदरताओं में, संसार की अभिलाषाओं में आकर्षित हो चुके प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करते प्रभु जी। ओ राजा, सभी लोग खुदावन आपके निकट में आपके वचनों से आकर्षित हो सके प्रभु जी, और आपके वचन में, आज्ञा में चलने वाला बन जाए प्रभु जी। और हर एक भाई बहनों को खुदावन अपने वचन में, कलाम में और अपनी नियम में, आज्ञा में, अपनी विधि में हर एक भाई बहनों को चलाइए प्रभु जी। हर एक लोगों की मन की आंखों को खुदावन के सामर्थ्य नाम से खोल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जिन भाई बहनों का संतान नहीं है प्रभु जी, उनके जीवन में हम संतान की घोषणा करते प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जो भाई बहन हमें एक विश्वास के साथ निवेदन रिक्वेस्ट दिए हैं मेरे प्यार प्रभु जी, उन भाई बहनों के ऊपर अनुग्रह कर प्रभु जी, उन भाई बहनों की सुधि ले प्रभु जी। उनके जीवन में खुदावन हम संतान की आशीष की घोषणा करते प्रभु जी। होने दे राजा अपने चंगाई वाले हाथ को, सीफा वाले हाथ को, बरकत वाले हाथ को, आशीष वाले हाथ को खुदावन उन भाई बहनों के जीवन में उंडेल मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन हन्ना ने आपको दुहाई दिया प्रभु जी, रो रो कर, बिलख बिलख कर आपने उनकी सुधि ली प्रभु जी, वैसे उन भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी जिनके जीवन में संतान नहीं है प्रभु जी। उन्हें खुदावन आप राजा स्वर्ग से आशीष कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। उनके जीवन में हम आपके नाम की महिमा को चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें अपनी हजूरी निकट में लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद करते। सारी महिमा आपको देते हुए इन दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। स्वर्ग राज्य में सुन और आशीष दे, आमीन।